कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने? घातांक व घातांक नियम, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नियम जानते हुए, ठीक है, नियम जान लिए हम लोगों ने, और नियम जानते हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों की बात करी थी, की बात। और आज अपन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, नए नियम के साथ में अपन लोग नए क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, जो किसी किसी एग्जाम के अंदर पहले से आए हुए हैं, अच्छे प्रश्न है, उनको करने के बाद, ठीक है, बाकी शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा तो आपका इस टॉपिक से छूटेगा, ठीक है ना। आपको सारे प्रश्न आएंगे जो भी टॉपिक से रहेंगे, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने। अब देखो मिल जाएगा अभी कहाँ, अब देखो, चलो। और ये प्रश्न था अपना मानक रूप में लिखना, अपने को कौन से रूप में लिखना है इसको? मानक रूप के अंदर अपने को इसको चेंज करना है। चलो ध्यान रखो, मानक रूप का मतलब है कि उसको 10 की घात के रूप में लिखना, ठीक है। चलो ध्यान दो, 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 6। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 × 10 की घात 6, लिख दिया। और मानक रूप मतलब क्या है कि एक को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे हम लोग। तो यहां से देखो, क्या मैं ऐसे 2.0 × 10 की घात 6, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हुआ परिवर्तन। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर है? बी आंसर अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। समझ में आएगी बात? अपना कौन सा उत्तर रहेगा? बी का। चलो मैं इसके साथ साथ में नई चीज अपन लोग ऐड कर लेते हैं कि सर अगर मैं इसको इस फॉर्म में बदलना चाहूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, मानक रूप के अलावा किसी में हम लोग सीधा का सीधा संख्या के रूप में बदलना चाहिए, तो क्या बदल सकते हैं क्या हम लोग? देखो इसको देखो, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए की बात कर लेता हूँ मैं इससे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ से? 0.2 × 10 की घात 5। 0 पॉइंट, जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आएगा? 10। एक पॉइंट छोड़ के हटाएंगे 10 आएगा, तो 2/10 गुणा, ठीक है, 10 की घात 5 का मतलब 10 को 5 बार गुणा करना, ठीक है। यही हम लोगों ने कल पढ़ा, घातांक को सीधी सी संख्या के रूप में चेंज किया हम लोगों ने। एक 0 से एक 10 गया। अब बताओ क्या बचा इधर? 2 और 1 2 3 4, तो मैं इसके पीछे क्या लगा दूं? 4 0 लगा दिया। कितना बना ये? कितना बढ़ गया बताओ यहाँ से? 20,000 बन गया। कितना बढ़ गया? 20,000 बन गया। समझेगी बात? तो ये चीज भी आप लोग शायद आसानी से कर रहे होंगे, कर लेंगे ना। बाकी इन सबको बदलना आपको, अगर आपको मान लो ऊपर से किसी को समझ में नहीं आता, तो मैं प्रत्येक संख्या को बदल के देख सकता हूँ। ये आप लोग इसको बदलें, सर 2 पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे से, तो 2 और 2 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 6 जीरो। तो क्या वही बन रहा है क्या ऊपर वाली संख्या ही? अरे बन रही है क्या? 3 और 3 6 बन रहा है क्या बताओ? कहाँ पे? यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, और 10 का कट गया ना ऊपर नीचे, ये पॉइंट हटाए थे ना हम लोगों ने। तो इसमें क्या पॉइंट हटाएगा? 2 के बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू, सुनने की बात, ये काम कर। चलो इसके बाद बाकी सबको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन को ऊपर से कर लो, चाहो तो हम लोग नीचे से कर लो। चलो आगे हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों की संख्या को मानक रूप में बदलिए। और शायद यहां से भी आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। देखो कैसे? मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास, बाल की मोटाई का व्यास लगभग कितना है? 0.002 सेंटीमीटर होता है। इसको किस में रूप बदलना है? मानक रूप में। चलो बताओ पहले कैसे बदलेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग पहले की बात करें, देखो कितना है यहाँ से पॉइंट, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ। कहने का मतलब क्या है? पॉइंट हटाओ नीचे क्या लगाओ? 10 लगाओ। है? हाँ 4 संख्या है ना, तो यहाँ से देखो ऊपर तो कितना बच गया? 2, और बटे में कितना बच गया?
10 की घात 4। मेरी बात 10,000 हो गया। इसके बाद अगर बताओ मैं इसको क्या लिखूंगा, 2/10 की घात कैसे लिख दूं, 4। अब बताओ 4 घात ऊपर जाएगी, किस में जाएगी, माइनस में। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 × 10 की घात -4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको, 2 × 10 की घात -4। और यही मेरे प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। समझ की बात। अब घातें किस में आने लगी, माइनस में, क्योंकि बहुत छोटी है कि इसकी बाल की मोटाई नहीं, क्या है ये, बहुत छोटा है इसका व्यास, तो मैं इसलिए हाँ ये क्या है, सेंटीमीटर। हाँ अब देखो आगे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 0.0, फिर 00000000000, उसके बाद कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब देखो बताओ यहाँ से पॉइंट कितना है, 1 2, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना छोड़ के, 20 छोड़ के। और जैसे ही अगर मैं 20 करता हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उधर 10 की घात -20 लगाना पड़ेगा, ऊपर -20 लगाना पड़ेगा ना। देखो अगर मैं पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, इधर पॉइंट को किसकाता हूँ, तब तो घात किस में आएगी, माइनस में। और मैं पॉइंट को इधर किसकाऊंगा तो घात किसकी आएगी, प्लस की। ये ध्यान रखना। अब देखो यहां से सुनो रे, 16 गुना क्या बनेगा, 10 की घात -20 बनेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि सर एक छोड़ के पॉइंट आना चाहिए। तो अगर जैसे ही मैं अगर पॉइंट को इधर बनाऊंगा, इधर बढ़ाऊंगा एक पॉइंट, तो बताओ घात कम होगी या ज्यादा होगी, माइनस में कम हो जाएगी। समझेगी बात, माइनस में क्या हो जाएगी, कम। अब बताओ कम होगी तो 1.10 की घात क्या हो जाएगी, -19 हो जाएगी। और मैं पॉइंट को अगर इधर करता तो क्या हो जाती, घाट बढ़ जाती। समझेंगे, कहने का मतलब ये है। अब देखो कहने का मतलब क्या, सुनो, घात इधर बढ़ेगी, सुनने की बात। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मान लो पॉइंट यही लगाना चाहता, पहले ही लगाना चाहता था मान लो, ध्यान दो कल से। अब देखो यहां से, अगर आपको मान लो यहाँ एक डायरेक्ट एक छोड़ के मैं यहाँ पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो मुझे पॉइंट को इधर किस करना पड़ा। अब बताओ कितनी संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा, मुझे बताओ पहले। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 15 3 18, 18 और 1 19, कितना आ गया, 19। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 1.6 पॉइंट यहाँ आ गया। अब और जैसे ही मैं इन सब की बात करता हूँ तो 10 की घात कितनी करूंगा, -19 करूंगा। क्या आप इसका आसान आराम से निकाल सकते हैं क्या। और यही ध्यान रखना, हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। क्या बता बेटा, कूलाम के बराबर। समझे की बात, ये चीज भी आपको याद रखनी है, 8वीं क्लास में भी है शायद, है ना ईमान। तो आप लोग इसको याद कर ले साथ साथ, किससे बदला क्यों बदला, तो हम लोग इस प्रकार से आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद सुनो, माइक्रोन मीटर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 1/1, सुनो इधर कितना है, 1/, कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6, तो 10 और आगे कितने जीरो, 6 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1/10 लाख किसके बराबर होता है, माइक्रोन मीटर के बराबर। किसके बराबर होता है ये, 1 माइक्रोन मीटर होता है। नहीं बेटा कितना होता है, 1 माइक्रोन मीटर होता है। चलो बताओ, अगर आप इसको क्या लिखोगे बताओ, नीचे से 1/10 की घात -6, तो प्लस का 6, किसका लिखेंगे, प्लस का 6। ऊपर जाएगा तो किसका बनेगा, -6 बन जाएगा। तो बना नहीं बना, बन गया ना। तो बताओ 1 माइक्रो का मतलब कितना हुआ, 10 की घात -6 हुआ। ठीक है।
अब चलो मैं आपको ना कुछ और चीज बताऊंगा, यहाँ से ध्यान दो। ये चीज आप लोगों ने सीख ली तो आप नीचे लिख भी लेना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का दूसरे का आंसर आ गया। ये किसका आंसर है इधर से? ये किसका आंसर है? ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है, और तीसरे का आंसर क्या है अपने पास में? ध्यान दो रहे, तीसरे का आंसर क्या है बताओ? यहां से एक माइक्रोन में, ठीक है। एक माइक्रोन मीटर का मतलब बताओ क्या हो गया है? यहाँ से 10⁻⁻6 हो गया, और 10⁻⁻6 मीटर बन गए। क्या बन गया बेटा? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। चलो देखो, सुनो आगे। आगे आपको ध्यान रखना है, एक मिली, एक मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। और इसको मैं ऐसा लिखता हूं सीधा सीधा, देखो ध्यान दो पहले, साथ में हम लोग बात कर लेते हैं ना। एक मिली, एक, एक मिली या एक एम कर दो इसको। एक मिली का मतलब बताओ कितना हुआ? 10⁻⁻3 हो, ठीक है। बस में आएगी। इसके बाद देखना, एक माइक्रो, एक माइक्रोन का मतलब होता है एक, और माइक्रो को हम लोग इससे दर्शाते हैं। समझे की बात? माइक्रो कैसे दर्शाते हैं हम लोग? इसके म्यू के द्वारा। याद रखना है चीजों को ना। इसका मतलब होता है 10⁻⁻6, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो एक होता है नैनो। क्या होता है? नैनोमीटर, ठीक है। और एक नैनो का मतलब, ठीक है, एक और नैनो, ठीक है। एक नैनो का मतलब होता है यहाँ से 10⁻⁻9, ठीक है। और अपने पास जो काम में आएगा, एक आएगा पीको। क्या काम आता है? पीको, ठीक है। और एक पीको का मतलब होता है यहाँ से, एक पीको, और एक पीको का होता है 10⁻⁻12। कितना होता है? 10⁻⁻12। तो ये भी चीजें आपको याद करना। कर लोगे क्या? अब मुझे एक बात तो, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो चलो बताओ फिर, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁻2 मीटर। मीटर, सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 10⁻⁻2 मीटर। नहीं बात? अब मैं अगर किलोमीटर की बात करूं तो एक सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? हाँ, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहां से मैं 1 सेंटीमीटर में निकाल दूं, कितना हो जाएगा? तो ये चीज आप घर पे करके देखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। पहले तो आप लोग मीटर को किसी में बदलो सेंटीमीटर में, फिर मीटर को किसी में बदलो किलोमीटर में। तो 10⁻2 और 3 मिला के कितना होगा? 10⁻⁻5 हो जाएगा। हो जाएगा 10⁻5 मीटर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना। समझ की बात? तो ये चीजें भी आपको याद करनी, कभी कभी क्या है अपने पास सवाल में काम आ जाती है ये चीज। बढ़ो आगे, चलो। एक कागज की मोटाई 0 हाँ, तो चौथा प्रश्न का अपना आंसर रहेगा। और चौथे प्रश्न के आंसर के लिए बताओ मुझे क्या करना है? सर, एक इधर से एक छोड़ के पे रखना है, तो मैं इधर बढ़ाऊंगा, और इधर अगर रहेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है। और जितना आपने पॉइंट छोड़ा, उतना ही 10 में क्या आ जाएगा? घात माइनस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस। तो बताओ, एक कागज की मोटाई कितनी? 1.6 गुणा 10⁻⁻3। इससे कोई मतलब नहीं, केवल इस वाले से मतलब। समझ बात? कर लोगे? उतारो फटाफट, जल्दी उतारो।
आगे जो भी सवाल आएंगे अपन उसमें समय कम लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो समय लगाना था हम लोगों ने लगा लिया है इसके अंदर। समझने की चीज थी वो सारी समझ ली हम लोगों ने। हाँ देखो, कल अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, और इसकी मैंने डीपीपी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दी थी, क्या था ना। तो आप लोग इनमें क्या है कि अब जो भी अपने पास प्रश्न आएंगे, शायद आप लोगों ने घर पे सोल्व कर लिया होगा, और नहीं हुए हैं तो इसको ध्यान से देखना है, अभी अपन सोल्व कर लेंगे सभी को। तो मैं आगे बढ़ू क्या इसमें, उतार रहे हो अभी तक, उतर गए? ठीक है चलो उतारो, चलो जल्दी उतारो। उतार लिए? चलो आगे देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में बदलो। तो हम लोगों ने चीज कल कर लिए थे, एक क्वेश्चन है ना हम लोगों ने। चलो आगे देखो रहे, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलो मैं यहाँ से सीधा सीधा बात कर लेता हूँ। चलो पॉइंट कहीं है ही नहीं, अब मुझे बताओ पॉइंट को इधर बनाना है इधर बनाना है। अब पॉइंट यहाँ है, अरे पॉइंट कहाँ है, वहां पे। तो मुझे इधर बनाना, तो बताओ घात किसकी लगाऊंगा, प्लस की। घात किसकी लगेगी, प्लस की लगेगी। ध्यान क्या रखना आपको, कि जब अगर मैं राइट से कहाँ आऊंगा, लेफ्ट के अंदर, इसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट में, तब घात किसकी होगी, प्लस की होगी।
और जब मैं लेफ्ट से पॉइंट को कहाँ लेके जाऊंगा, राइट में, तो घात क्या होगी, माइनस में होगी। इसमें होगी घात, हाँ ये है। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पर पॉइंट है, इधर आएगी और मुझे एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, आना का मतलब यही है, एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के पॉइंट लगाना है। उस 7 छोड़ के पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 2.07, और आगे जीरो का कोई मतलब होगा नहीं। और बताओ यहाँ से 10 की घात कितनी करेंगे, प्लस की 7 है माइनस की 7, प्लस की 7। क्यों, राइट से लेफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया, घात प्लस में लगानी। चलो अब बताओ यहाँ से, अब पॉइंट यहाँ है, तो मुझे इधर से इधर किसका आना है, और मुझे क्या लगाना है, संख्या में एक छोड़ के पॉइंट। इसका मतलब तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1.54 गुणा 10 की घात प्लस या माइनस की, माइनस की 7 की 7, माइनस की। इधर से इधर जाएंगे तो माइनस, और इधर से इधर आएंगे तो प्लस, ये ध्यान रखना है, समझेगी बात। अब देखो रे, अब पॉइंट कहाँ लगाना है, एक छोड़ के, तो इस मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। तो इससे पहले कितनी संख्या है देख लो, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो बताओ क्या करूंगा यहाँ से, 9.5 गुणा 10 की घात, लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इसका मतलब घात किसकी है, माइनस की आएगी। बताओ क्या लगाएं, कितना लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 10 की घात -5। तो इस प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ, अब प्लस में आएगी, इधर है ही नहीं कोई, यहाँ पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लगाना है। तो क्या लिखूं मैं ऐसे, 2.84 गुणा 10 की घात प्लस का 7, राइट से लेफ्ट। चलो इसके बाद बताओ रे, ध्यान दो आगे। अब देखो, अब लेफ्ट से राइट, तो घात माइनस की। चलो बताओ कहीं यहाँ छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, अब तो नहीं लगाएंगे ना। तो बताओ कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 छोड़ के लगाएंगे, तो 2.459 गुणा 10 की घात -4 आएगा। मान लो अगर आप पॉइंट आगे लगाते थोड़ा एक छोड़ के, तो बताओ 24.59। अब बताओ 10 की घात क्या हो जाती, -5, पॉइंट उधर लेके जा रहे हैं, घात किसकी होगी, माइनस की। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ से 245.9 लगाता, तो उधर कितना हो जाता, 10 की घात -6 हो जाता। समझाएंगे, तीनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ मानते हैं हम लोग, एक को छोड़ के पॉइंट लगा। समझा की बात अंतिमा, समझा रहा मोनिका तेरे, दीपिका, पूरा पूरा ठीक है। चल बढ़ू आगे, कर लेंगे इनको सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि, चलो ये क्वेश्चन समझ में, एक बार और लिख देता हूं मैं इसको, दिख रहा है आपको। चलो यहां से क्या है, देखो ध्यान से सुनो पहले, एक्स ए माइनस बी, और इसकी घात कितनी है, ए प्लस बी घात है। इसी प्रकार ये भी गुणा में, दोनों ब्रैकेट, और एक्स की घात बी माइनस सी और बी प्लस सी, और इधर क्या है बताओ, एक्स की घात सी माइनस ए और सी प्लस ए है, वो अपने को लाना है। ठीक है, एक अपने को लाना भाई, एक के बराबर होता है या नहीं होता है। तो मैं इधर क्या ले लू बताओ, LHS लेने, क्या लिया साहब आप लोगों ने, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड,
मतलब बायां भाग लेने पर, कहने का मतलब ये है। ले लिया बायां भाग। चलो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, ध्यान दो ढंग से। क्या दिख रहा है? किस तरह अगर घातों के बीच ब्रैकेट होता है, घातों के बीच क्या होता है? ब्रैकेट। हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा कि सर ए की घात m और दोनों के बीच में अगर ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा? m गुणा n हो जाएगा। तो घातों के बीच ब्रैकेट होता है तो घातें क्या होती है? गुणा होती है। क्या होती है अंतिम घातें? गुणा होगी। चल देखें यहाँ से, घातों के बीच ब्रैकेटों को गुणा कर दूं मैं यहाँ से। तो रवि बता किस किस को गुणा करना है तुझे? x की घात a माइनस बी किसके साथ गुणा होगा? a प्लस बी के साथ गुणा होगा। सुनने की बात। इसी प्रकार ये सारा का सारा मामला गुणा में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अब x की घात बताओ b माइनस सी किसके साथ गुणा होगा? b प्लस सी के साथ गुणा होगा। और इसी प्रकार कौन? x की घात में c माइनस ए किसके साथ गुणा होगा? c प्लस ए के बराबर। अब मुझे पहले किसको सोल्व करना है? घात को। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है सर्वसमीका के रूप के अंदर, नहीं यहां से हम लोगों ने क्या पढ़ा? देख ध्यान से सुनो। सर्वसमीका क्या पढ़ी हम लोगों ने? इस तरह a प्लस बी और a माइनस बी, या a की बात है, या a माइनस बी आगे हो और a प्लस बी पीछे हो, ठीक है, तब भी अपने प्रश्न का आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा? बी स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा बताओ पहले? आएगा क्या? चलो अगर मैं यहां से बात करूं तो आप ऊपर देखो, देखते हैं मुझे, देखो क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दो रहे। बराबर x की घात, देखो x की घात क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी का रूप बन रहा है। इसका मतलब यहां से क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। ये गुणा, डॉट का मतलब गुणा होता है यहाँ पर ना, इसमें चर राशियों के अंदर। अब देखो यहाँ से आगे क्या है? x की घात अब क्या आएगी? b माइनस b माइनस सी और b प्लस सी, इसका मतलब b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। और इसी प्रकार x की घात क्या बनेगी रवि बोल? अब यहाँ c माइनस ए और c प्लस है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? आ गया ना? अब देखो इधर, अब हम लोगों ने एक चीज नियम और पढ़ा है, और नियम क्या पढ़ा है अमित बता? कि यदि आधार समान हो, ठीक है, आधार क्या हो? समान, ठीक है, और घातें क्या हो सबकी? एम एन और पी। ऐसा कर लेता हूं, एम एन ओ पी कुछ भी कर रहे, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो बताओ घातें क्या हो जाएगी? यहाँ से जुड़ जाएगी। तो एक ही घात एम प्लस एन प्लस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो क्या घातों को जोड़ सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद बताओ क्या बना? ध्यान दो इधर से, एक्स की घात में क्या जुड़ेगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कौन जुड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जुड़ गया। और फिर क्या जुड़ेगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या किसी को आपत्ति है क्या? नहीं है ना आपत्ति? अब देखो यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्या गया? ये प्लस का ये माइनस का, बी से बी भी गया, सी स्क्वायर भी गया। बोलो क्या बचा? एक्स की ऊपर क्या बचा? जीरो। कितना बचा? और किसी भी संख्या की घात जीरो का मतलब दीपिका क्या होता है? एक होता है। क्या होता है बेटा? एक। तो एक्स क्या रहा है यहां से? अपने प्रश्न का उत्तर एक रहा। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रकार के सवालों को अपन नहीं कर सकते हैं क्या? देखते ही तो आपको डर लग रहा होगा कि यार क्या अड़ंग आ गया अपने सामने। जैसे हम लोग आगे से स्टेप बढ़ते जाते हैं तो अपना सवाल आसानी से हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? इसके अंदर अपने को एक तो नियम याद होने चाहिए, घातांक के नियम, और साथ में सर्वसमी का अपने को याद हो, तब जाके काम होगा। अब बताओ यहाँ कौन कौन सा नियम लगा?
एक तो पहला नियम क्या लगा अपने पास में, एक तो यहां से, एक तो ये नियम काम में आया। आजा, एक तो अपने पास क्या नियम काम में आया कि देखो घातों के बीच ब्रैकेट होता है तो घातें क्या होती है, गुणा होती है, ठीक है ना, समझाएगी इंद्र। एक तो ये नियम आया। दूसरा नियम क्या लगा, इस नियम के लगने के बाद कि यदि आधार समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये नियम काम में ली, और ये लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ा, और फिर 3 नंबर पे हम लोगों ने क्या लिया कि किसी भी संख्या की घात अगर क्या है, 0 है, तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इतना दिमाग लगाने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर निकला है, लेकिन निकल गया और सारे नियम अपने को पता है, हम लोग आसानी से सोल्व इसको कर लेंगे। तो मेरी बात, चलो आगे बढ़ू मैं, इसको उतारोगे पहले, तो उतार लो पहले एक बार, है ना, हाँ एक बार उतार लो। एक काम करो, आपने केवल केवल प्रश्न प्रश्न उतार लो, समझे की बात, और नियम उतार लो भाई, इसमें क्या क्या नियम काम में आएंगे। फिर आप घर पे करना, और अगर नहीं होता है तो आप वापस अपनी क्लास को देखना यूट्यूब से, ठीक है, और उसको देखना भाई कैसे किया था सर ने, और वापस देख के फिर दोबारा अपने मन से करना है, और फिर नहीं आए फिर आपको दोबारा देखना है, समझे की बात। तो इस प्रकार से क्या अपने इस क्वेश्चन को आसानी से सीख लेंगे। तो क्वेश्चन तो आपने उतार लिया होगा, उतार लिया, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है चलो। अब देखो यहां से 101 बराबर है। देखो मैं यहां से दो चीज बताऊंगा, पहले तो आपको ध्यान क्या रखनी, शुरुआती दिमाग आपको ये याद रखना है कि यदि एक की घात, एक की घात वास्तविक संख्या में कुछ भी हो जाए, ठीक है, एक की घात कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, समझे बात, एक की घात क्या हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ मैं, एक की घात कुछ भी, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, लेकिन वास्तविक संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। तो अगर यहाँ से तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। पहला काम तो ये ध्यान रखना, रख लोगे। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, सचिन, दूसरा काम आपको याद रखना है कि यदि मैंने आपको कल बताया था कि अगर माइनस की घात अगर क्या है, सम संख्या, क्या है, सम संख्या, तो उसका मान कितना आता है, यहां से किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, मान किस में आएगा, प्लस में आएगा, समझे की बात। और अगर माइनस की घात क्या है, विषम संख्या, और तो बताओ आंसर किस में आएगा अपना, तो ये माइनस में आएगा, समझा रही बात। चलो अब मैं आपको बात करता है सम और विषम की, बात क्या है, तो सम संख्या क्या है पहले बताओ मुझे। सम संख्या वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, या जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं कौन सी कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाती। और विषम संख्याएं कौन सी होगी, जिन संख्याओं के में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, या जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वे संख्याएं कौन सी कहलाएगी, विषम संख्या। अब जैसे ही मैं यहाँ 101 को देखता हूं, तो कौन सी संख्या है, विषम संख्या, कौन सी संख्या है, विषम। तो सर आंसर तो किसका आएगा, माइनस का, आंसर तो किसका आएगा, माइनस का। तो इस माइनस को मैं आगे ले लिया, और फिर एक की घात बोलो क्या बची, 101, एक की घात क्या बची, 101, और एक की घात कितनी हो, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बताओ ये माइनस बार पड़ा है, इसका मान कितना आ गया, 1। तो बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर कितना रहा, तो बताओ -1 कौन से ऑप्शन में है,
और यही अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। क्या हम लोग इसको करने की स्थिति में हैं? क्या आप लोग कर लोगे ऐसे प्रश्न? आगे बढ़ूं या प्रश्न उतारोगे? प्रश्न उतार लो, उतार लो प्रश्न फटाफट, जल्दी उतारो प्रश्न को ना। सबसे बड़ी बात है घातांक में नियम याद रखना है। और घर पे प्रश्नों को करते समय टेंशन नहीं लेनी है। नहीं आए तो उसको 2 बार देख लो, और फिर भी नहीं आए तो क्लास में कल वापस आके मुझे आप पूछ ले, ठीक है? और उसका डिस्कशन जैसे हम लोग करेंगे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं। समझेगी बात? ठीक है, बढ़ू आगे, चलो। अगला प्रश्न क्या है बोलो? एक की घात, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि सर यहां से ऐसा प्रश्न है, 1/2 की घात -2 है, और जब माइनस की घात ऊपर जाती है तो किसकी बढ़ती है, प्लस की। तो 2 की घात कितनी बनी, 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना रहा, 4, मतलब 2 × 2 कितना रहा, 4। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग आसान से कर लिए होंगे ना, बहुत आसान प्रश्न है, इसको उतारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। 3 की घात 0 का मान होता है 1, वेरी गुड, समझेगी बात? अब बताओ यहां से 2 गुणा का रूप है। अब देखो ध्यान रखो, सबसे पहले इधर देखो, मैं अंदर को गुणा कर लूं या फिर ऐसा करो, सुनो, अगर गुणा में संख्या है इसका मतलब 2 इसके ऊपर भी आएगा, 2 इसके ऊपर भी आएगा, तो बताओ 2 की घात 2 और 4 की घात भी क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। समझेगी बात? क्योंकि भाग का रूप तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। ये देखो बीच में प्लस है तो ये भी नहीं हो सकता, और फिर देखो ये भाग आ रहा है तो भी इसका मान नहीं होगा। समझेगी बात? तो सरल रूप बोला, अपना प्रश्न का उत्तर कौन सा हो गया, ए हो गया। चलो इसके बाद देखो, अब देखो सबसे पहले आधार समान है, आधार समान है, गुणा की संक्रिया है, घातों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो बताओ अंदर क्या बना है, यहां से बताओ, 3 की घात, 3 की घात 5 और 3 8, और इसमें किसका भाग देना है, 3 की घात 14 का क्या देना है, मुझे भाग देना है। ठीक है, अब देखो भाग की संक्रिया है, घातें क्या होगी, घटेगी, और जो आगे है वो आगे रहेगा, पीछे पीछे रहेगा। इसका मतलब मैं 14 में से 8 नहीं घटाना है, 8 आगे तो 8 में से क्या घटाना है, हाँ कहीं आप बड़ी में से छोटी घटा दो, यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाग नहीं, भाग, ये देख इसमें 3 की घात 8 में किसका भाग देना है, 3 की घात 14 का भाग देना। अब बता, ऊपर जाएगा तो, हाँ तो ये दे यहाँ से, तो 3 का 8 में से कितना घटेगा, और 8 में 14 गए तो कितने बचे, -6, इसका 6, -6, इसका क्या बचेगा, माइनस का। और जैसे ये नीचे आएगा तो 1/3 की घात कितना बना, 6 बना। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अभी इंद्र बोल रहा था कि सर में 14 में से 8 घटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बेटा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। समझेगी बात? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। समझेगी बात? तो बताओ यहां से भी कितना उत्तर बना, 3 की घात कितने बना, -6, और नीचे आएगा तो कितना बनेगा, 3 की घात प्लस का 6 बन जाए। समझेगी बात? कर लोगे? बढ़ू आगे, चलो। जितना डाउट हो अभी पूछ लिया करो, ताकि जो भी मैंने आगे प्रश्न करे उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है बताओ प्रश्न,
8/-3 की घात कितनी है? 24 है। अब देखो पहले यहां से ढंग से देखो, 8/3 और ये माइनस का, इसकी घात कितनी है? 24 है। अब पहले तो मुझे बताओ घात किस में है? सम संख्या में। इसका मतलब सर आंसर तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी? अब देखो सुनो, है? अब देखो, मैं घातांक पूछा है, क्या पूछा है? घातांक। तो शायद इसको आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और बताओ, घातांक का मतलब घात से है, घात का मतलब अपनो पावर बताना है। ठीक है, घातांक या फिर क्या कहो इसको, पावर। क्या है? पावर 24 है। कितनी है? 24। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े। ये लेवल का प्रश्न है थोड़ा, लेकिन हम लोग कर लेंगे। ए बराबर बी। अब देखो यहां से एम और एन का मान बताना है। एम एन और के का मान क्या होगा? तीन में से अपने को चूज करना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं देखो, पहले मैं एक रख के देखता हूँ। क्या रख के देखता हूँ? एक। एम का मान भी एक, एन का मान भी एक, और के का मान भी एक। तो मैं सबको देखो, दूसरा एम बराबर एन बराबर के, सबको किसका मान मान लिया हम लोगों ने? एक रख लिया। क्या रख लिया? एक रख लिया। अब एक रखो, तो ए बराबर जैसे ही रखा मैंने, तो बी की घात एक, और बी की घात एक का मतलब क्या बना यहां से? ए बराबर बी। घात एक का मतलब तो वही रहता है, तो ए बराबर क्या आ गया? बी आ गया। चलो इसके बाद तो बी किसके बराबर है? सी की घात एन के बराबर। और एन का मान भी हम लोगों ने क्या माना? एक ही माना। तो यहां से बोलो क्या बनेगा? बी बराबर, और जैसे ही मैं घात एक रखता हूं तो क्या बनेगा बोलो ना? सी की घात एक, और सी की घात एक का मतलब बताओ बी किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? सी के बराबर। आगे बताओ क्या है? सी किसके बराबर है? ए की घात के बराबर। और बताओ के का मान भी कितना माना हम लोगों ने? एक ही माना। तो ये एक, और जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा क्या आएगा? बी किसके बराबर आएगा? एक के बराबर। अब मैं तीनों समीकरणों को देखता हूं, तो बताओ क्या एक मान होने पर संतुष्ट हो रहा है क्या काम? ए किसके बराबर है? बी के। और बी किसके बराबर है? सी के। तो ये ए किसके बराबर है? बी के। और बी किसके बराबर है? सी के। है या नहीं? और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सब बी किसके बराबर है? ए के। तो बी ए के बराबर है, सही थोड़ी? सही तो है यहां से। तो के से थोड़ी लेना देना अपने को। सॉरी सी, ये सॉरी, ये क्या है यहाँ पर? सी है ना? तो बताओ सी किसके बराबर है? एक के। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है सी एक के बराबर है, तो है या नहीं है? सारे बराबर है क्या? तो बताओ क्या उत्तर आएगा अपना? एक आएगा। क्या आएगा? एक। अब देखो, आधे दो रख के देखो, देखे दो में काम बनेगा क्या? बनेगा ना? कैसे नहीं बनेगा दो में काम? जरा काम हो जाएगा, देखिए देर। देखो यहाँ से बी की घात दो, तो अलग हो गया, ये हो गया काम, तो ये बराबर बनेगा ही नहीं पूरा पूरा। ये बनेगा बराबर? चलो, तो अपना प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा? एक रहेगा। आगे देखो, 101 का घनफल है। घन मूल नहीं बोला, घन बोला है। और घनफल का मतलब 101 गुणा 101 गुणा 101। बोलो कितना आएगा आंसर? हाँ, घन का मतलब कितनी बार गुणा करना? 3 बार। बोलो। हाँ बोलो आंसर। कैसे? गुणा करके देख लो आराम से, करो, देखे आप आंसर निकालो क्या आएगा फटाफट। पहले तो 101 को 101 से गुणा करो, फिर 101 को फिर जो संख्या है उसको फिर 101 से गुणा करो। तो फटाफट करो, देख क्या आएगा। जल्दी करो, करो रे करो, है ना? आ गया?
तो क्या बने? ठीक है, चलो ये चीज भी आप आसानी से ऐसे निकाल लेंगे। के बड़े हम लोग आगे क्या है देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें भी अपने को दिमाग लगाना है, ध्यान दो। सबसे पहले तो बताओ मुझे, किसी भी संख्या की घात 1/2 का मतलब क्या होता है? यहाँ से रूट होता है। क्या होता है? घात रूट होता है। तो हम लोगों ने अच्छे प्रकार से देखा था। चलो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को 4 की घात कितनी है? 0.5। और गुणा में कौन है? यहाँ से 0.5 की घात कौन है? 4 है। पॉइंट हटाएं, जैसे ही मैं पॉइंट हटाता हूं तो क्या बनेगा? 5/10 बना। और इधर गुणा, बोलो इधर पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 नीचे आएगा। घात में कौन है इसके? 4। या तो घात में 5 और वहां कौन है? आधार में 5/10 है। अब देखो यहाँ से 5/10 का मतलब बताओ, काटेंगे तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ से काट के बताओ क्या बनेगा? 1/2। तो 4 की घात कितनी आ गई? 1/2 गुणा, यहां से भी काट लें तो बताओ कितना आएगा? 1/2। लेकिन यहां से 1/2 की घात बोलो कितनी बनेगी? 1/2 की घात कितनी बनेगी? 4 बनेगी। अब बताओ, किसी भी संख्या का घात 1/2 का मतलब क्या है? यहाँ से रूट होना। घात 1/2 का मतलब क्या है? रूट। बताओ, तो 4 का वर्गमूल। 4 का मतलब क्या है? वर्गमूल करना 1/2 का मतलब। अब घात 1/2 की घात 4 है, इसका मतलब मुझे 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 और गुणा फिर करना पड़ेगा मुझे 1/2 करना, या उसको 4 बार गुणा करना। चलो बताओ, 4 का वर्गमूल का मतलब किससे रहा? 2 से। ठीक है, तो अब बताओ इन सबको गुणा करेंगे कितना आएगा? ऊपर तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और जैसे ही मैं 2 का भाग 16 में दिया, कितनी बार मिला रहे? 8 बार। तो मेरा प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? 1/8 बनेगा। अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा? क्या आप इसको भी आसानी से कर देंगे? क्या कर लेंगे? उतारने की आवश्यकता है? हाँ, तो प्रश्न उतार लो। ठीक है, जल्दी उतारो प्रश्न को, उतार प्रश्न उतारो। प्रश्न को तो उतार लेना आपको ना, बिना प्रश्न उतारे भी कुछ नहीं होगा। उतार लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? ठीक है, चलो उतार लिया तो चलो अगला प्रश्न देखो रहा। निम्न में से किसका मान के बराबर नहीं है? अब बराबर नहीं है, बराबर होगा उसको तो मैं मान रख लूंगा, बराबर नहीं होगा उसको मैं कह दूंगा इसके बराबर नहीं है। अब बताओ, आप इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 और इसकी घात 3। इसका मतलब घातों के बीच ब्रेकेट होता है, ध्यान दो। घातों के बीच ब्रेकेट होता है तो घातें गुणा होती है। घातें क्या होती है? गुणा। तो बताओ कितनी रहेगी? 3 की घात 6 है क्या ऑप्शन में? 3 की घात 6 क्या? इसका मतलब सर ये भी मेरा मान होगा, मेरा मान होगा। नहीं होने की बात कर रहा है तो सर 3 की घात 6 तो मेरा मान होगा। चलो उसके बाद अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर कितना है? 9। ये है 9। और 9 की घात कितनी बनेगी? 3। तो ये भी है क्या?
ये भी अपना प्रश्न का उत्तर है अभी तक। तो मुझे नहीं को बताना है, इसका रूप तो बनेगा। इसके बाद बताओ आप मुझे, ध्यान दो। क्या अगर घातें ऐसे हैं तो मैं घातों को ना पलट भी सकता हूँ। घातों को क्या कर सकता हूँ मैं, पलट भी सकता हूँ। इसका मतलब पलटने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो इधर। अगर मान लो मैं 3 का क्यूब कर रहा हूँ, और 9 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 9 का क्यूब का मतलब 81 होता है। 9 का क्यूब नहीं, 729। कितना होता है, 729। तो एक बात तो सुनिए, अगर आप मैं इसको उल्टा कर दूं, कितना कर दूं, उल्टा, तो उल्टा करने का मतलब क्या रहा है यहाँ से कि सर 3 की घात 3 आगे और 2 को ऊपर ले जाओ, घातों को उलटफेर कर दो। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और 27 की घात कितनी है, 2। 27 की घात कितनी है, 2 है क्या, 27 की घात 2। तो ये भी अपना है। बताओ कौन नहीं है, 10 की घात कौन नहीं है, 6 नहीं है। तो 6 की घात 3 नहीं है। कैसे, सुनो इधर, आप लोग इनके मान निकाल के भी काम कर सकते। बोलो बताओ इसका मान कितना आएगा पहले, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6 बार गुणा करेंगे ना। बोलो कितना आया गुणा करने पर सबको, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 का 3 गुणा, फटाफट करो, 81 को 3 से गुणा करो फटाफट, 81 को 3 से गुणा करो जल्दी जल्दी। हाँ, 243। और 243 का 3 गुणा, 243 का 3 गुणा फटाफट कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना है 729। तो सर इसका आंसर कितना मिला मुझे, 729 मिला या नहीं मिला। 3 की घात 9 का मतलब बोलो क्या होगा, 3 की घात 9 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नाम 81, और 81 का 9 से गुणा तो भी कितना आएगा। और 27 की घात 2 का मतलब 27 गुणा 27, तो भी कितना आएगा, 729 आएगा। आप निकाल के देख लो, मैंने आपको सिखाया था आपको, बस था सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर। तो बताओ 7 का स्क्वायर 49 का 9 हासिल का 4, उसके बाद इन तीनों का गुणा, बोल क्या बनेगा, 7 दूनी 14, और 14 का डबल 28, और 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2 हासिल का 3, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, कितना बन गया 729। समझ की बात। तो यहां से बताओ ये तीनों के तीनों मेरे रूप है, तो बताओ कौन सा है, ये नहीं है। और आप देख सकते हैं चेक करके भी कि सर 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 36, और 36 का 6 से गुणा कितना होगा, 216 रहेगा, कितना रहेगा, 216, जो कि मेरे प्रश्न का इसमें उत्तर। ठीक है, बात में आएगी। तो ये अपने ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है, दे दोगे क्या, वेरी गुड। चलो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। बताओ यदि 27 की घात कौन है, x-y है, और आगे कितना 243। अब बताओ मुझे आप, मैं 27 को क्या 243 के रूप में लिख सकता हूँ क्या, बताओ मैं 27 को 243 के रूप में लिख सकता हूँ क्या। 27 को कितने से गुणा करोगे 243 आ जाए, बताओ कितने से गुणा करें। अरे ध्यान रखो इधर, पहले आप क्या करो, 300 243 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, करो 243 के अभाज्य गुणनखंड, क्या आएगा, किसका भाग देंगे, 3 का, कितनी बार गया 81 बार, 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 27 बार, 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 2 बार, 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, और 3 का भाग देने पर 1 आ गया। तो मैं इसको क्या 3 की घात 5 लिख सकता हूँ क्या, 243 का मतलब क्या हुआ यहाँ से, 3 की घात 5 हो। 27 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 27 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 3, 27 का मतलब कितना हुआ, 3 की घात 3। तुम्हें की बात, या ज्यादा लिखूंगा, 3 की घात 3 लिखिए 27 को। तो बताओ यहाँ से जैसे ही मैं इसकी बात करता हूँ पहले की, सुनो इधर, तो 27 का मतलब किससे रहा, 3 की घात 3 से, और इससे कौन गुणा होगा,
एक्स माइनस वाई गुणा, सही ना करने का मतलब। और आपने 243 को बताओ क्या लिखा, 3 की घात 5 लिखा। जब घातों के बीच ब्रेकेट होता है तो घातें क्या होती है, गुणा हो जाती है। गणे क्या होती है, गुणा होती है घातें। देखो अब, तो 3 और ये 3 किसके साथ गुणा होगा, एक्स के साथ भी होगा और वाई के साथ भी गुणा होगा। तो 3x माइनस 3y बन गया क्या। चलो इसके बाद बताओ इधर क्या है, 3 की घात कौन है, 5 है। अब बताओ आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर की संक्रिया है ना, तो बराबर की संक्रिया में आधार समान पर घातें भी क्या होती है, बराबर। तो बोलो 3x माइनस 3y किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ, ठीक है, तो एक समीकरण तो ये बन गई, एक समीकरण तो अपने पास ये बन गई। चलो मैं आगे बात करूं, तो ये कितनी है बताओ, यहां से 7 की घात कौन है, x प्लस वाई है, दिखाई दे रहा है आपको। चलो बताओ मैं 2401 को बताओ क्या लिख सकता हूँ। 2401 का मुझे अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, अभाज्य गुणनखंड। बताओ क्या होगा, दो का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 6 एक 7 होता है, इसका मतलब किसका जाएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा। 7 तिया 21, 7 तिया 21, बचे कितने, बचे कितने 3, 30 में कितनी बार गया, 7 चौक 28, फिर 21 में कितनी बार गया, 3 बार, फिर 7 का देंगे, कितनी बार गया, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 का देंगे 7 बार और 7 का देंगे 1 बार। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, 7 की घात 4, समझा रहा अंतिमा। ठीक है चलो आगे देख, इसको मैं 7 की घात क्या लिख दिया, 4। और आपको पता है बराबर की संक्रिया के अंदर अगर घातें क्या होती है, सॉरी आधार समान होते हैं, तो घातें भी क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो सुनो यहाँ से, बताओ x प्लस वाई बोलो किसके बराबर होगा, यहाँ से 4 के बराबर, घात के बराबर होगा। समझे की बात। अब देखो यहाँ से सुनो रे, ध्यान दो, यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं, इसका मान निकालूं x का, तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 4 में से किसको घटा देंगे, उधर जाके y को घटा देंगे, क्या घटा देंगे, y को। तो इसको मैं समीकरण क्या नाम दे दिया, 2 दे दिया। तो x का मान कितना आया, 4 माइनस वाई आया, कितना आया, 4 माइनस वाई आया x का मान, ठीक है। और ये जो मान है मैं x का, वो कहाँ रख सकता हूँ, समीकरण 1 में रख लेता हूँ। तो बताओ रखो समीकरण 1 में, तो जहां x वहां कितना लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से बात कर रहा हूँ, x की जगह बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 माइनस वाई लिखेंगे, और इधर माइनस का 3y जैसा का जैसा रहेगा। कोई आपत्ति किसी को नहीं है ना, वेरी गुड। और बराबर में कौन है, 5 है बराबर, बराबर में कौन है, 5। अब देखो इधर 3 का गुणा कर दूं मैं, तो 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12, 3 का y से गुणा तो कितना हो गया, 3y, और इधर कितना माइनस का 3y बैठा है, और बराबर में कौन है, 5 है। अब ऐसा कर रहा हूं मैं, इन दोनों को जोड़ूंगा, बताए कितना आएगा जोड़ने पर, माइनस का 6y, कितना आ गया, माइनस का 6y, और प्लस में कौन है इधर 12, और बराबर में कौन है 5। एक काम करता हूं मैं, इधर 5 को इधर ले जाता हूँ और 6y को मैं उधर ले जाता हूँ। बताओ 6y किस में आएगा, उधर प्लस में, और 12 में आके कौन घटेगा, 5, और इधर कौन आया प्लस में 6y। बोलो y का मान कितना मिला, तो 12 में से 5 गया तो 7, तो 6y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो केवल y का मान कितना मिला, 7/6, y का मान कितना मिल गया यहाँ से, 7/6। और जैसे ही मैं y का मान समीकरण 2 में रखूंगा, तो प्रकार किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हाँ बिल्कुल समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। अब बोलो रे समीकरण 2 क्या है, x बराबर 4 माइनस वाई, और y की जगह कितना रखना है, अमित y की जगह कितना रखना है, 7/6। y का मान कितना है, 7/6। बोलो एलसीएम लो, कितना है एलसीएम,
6 एकम 6, 6 का 4 से गुणा, चौक 24, और 7 एकम 7, तो 24 में से 7 गया, कितना बचा? 24 में 7 गए तो 24 में 7 गए 17, कितना बचेगा? 17, और बटे में कितना है? 6। तो बोलो x का मान कितना आ गया? अब देखो ध्यान से, x का मान है 17/6 और y का मान कितना है? 7/6। तो ऑप्शन कौन सा अपना? 6। समझ रही बात? समझेगी ना? तो सर इसमें भी है मान, तो इसमें उल्टा है। क्या इसमें? उल्टा है। समझेगी बात? तो ये चीजें क्या आपको ध्यान रखनी। लेकिन तुमसे हुआ या नहीं हुआ, और तुमको समझ आ गया ना? किसी भी परीक्षा हम पूछे उससे क्या लेना देना अपने को? अपने को तो अपने को आना चाहिए। तो हम लोगों ने इतना बड़ा सवाल कर लिया, तुम सलाह कोई सा भी सवाल पूछे ऐसा कि हम लोग कर लेंगे क्या? उसको कर लेंगे ना? इस काम करना, अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो इस वीडियो को चला के आप दोबारा देखना क्लास को, ठीक है? 2 बार देखना, 3 बार देखना, और अगर फिर भी नहीं आता है, ठीक है, तो कल मुझे आके वापस पूछना है, ठीक है? मैं इसको और समझा दूंगा कल। चलो आगे बढ़े। चलो बताओ आगे क्या है यहाँ पर? 0.04 की घात कितनी? -2.5। इसका मतलब मुझे पहले घात किसकी बनानी है? प्लस की बनानी। क्या बनानी है? घात प्लस की। तो बताओ आंसर देखो यहाँ से, तो देखो 0.04, ठीक है, तो घात कितनी है यहाँ से? माइनस के 2.5 है। तुम्हें की बात कितनी है यहाँ से? 2.5। चलो घात नीचे आएगी, किसकी बनेगी? प्लस की बनेगी। किसकी बनेगी? प्लस की। या फिर मैं क्या कर दूं, आधार को उल्टा कर दूं, बी घात प्लस की हो जाएगी। तो आधार को एक पढ़ा है ना हम लोगों ने, पर ए की घात m है, तो बताओ क्या हो जाएगा उल्टा करने पर? 1/a का मतलब क्या है? घात प्लस में हो जाएगी। तो कर दो घात प्लस में, तो 1/0.04, और अब घात किसकी हो गई? प्लस की हो गई। की हो गई? प्लस की। बना दी प्लस की। किसी को डाउट तो पूछ लो भी, नहीं है ना? चलो अब बताओ, यहाँ से 1 का 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा? पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा? 100। तो 100 क्या रहेगा? 4, और इसकी घात, और मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 25/10 लिख सकता हूँ। 1 पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। चलो ध्यान देखो, ये कट रहा है क्या ऊपर नीचे? दोनों किस किस से कट रहा है? 5-5 से कट रहा है। कट रहा है क्या 5-5 से? कट रहा है ना? चलो देखो इधर, तो 100/4 का 100/4 का मतलब कितना हुआ? 25। और 100/4 का मतलब कितना हुआ? 25। और इसका मतलब कितना हो गया? 5/2 हुआ। क्या मैं 5/2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मेरे लाल? एक इधर 25 था, 25, 1/2 गुणा 5, एक ही बात है क्या? 1/2 का गुणा किससे कर दो? 5 से। क्या 5/2 आता है क्या? आएगा ना? अब देखो चलो, इसमें दिमाग लगाने का काम इतना ही है। 1/2 को मैं अंदर लिया हूँ, घाते गुणा तो अंदर आ जाएगी, तो 25 की घात कितनी हो गई? 1/2, और बाहर क्या पड़ा है? 5 पड़ा है। अब बताओ 25 की घात 1/2 का मतलब आपको पता है 25 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। और घात ऊपर कितनी बच रही है? 5। बताओ 25 का वर्गमूल कितना बना? और 5 की घात कितनी हो गई? और 5 की घात 5 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है? 5×5 = 25, 25 का 25 से 5 से गुणा 125, 125 का गुणा 425। अब 425 तो यही आ गया, इसका मतलब सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा अपना दावेदार? और 5 का सॉरी 425 का 5 से गुणा कितना था? 3125 आएगा। और यही मेरे प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझाएगी बात? तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। चलो आगे देखो रे। सबसे पहले 8 कितना है? 125, और इसकी घात कितनी है? -4/3। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा है?
इस क्वेश्चन को उतारना भी है ना। हाँ, उल्टी करेंगे। आधार, जैसे हम लोग, मैं आधार को उल्टा करता हूँ तो घात की बढ़ जाएगी, प्लस की बढ़ जाएगी। तो 125/8 और घात किसकी हो जाएगी, 4/3 हो। समझाएगी बात। अब मैं देखो यहाँ से काम करना चाह रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो एक बार, अमित ध्यान दे। इसको मैं ऐसा कर दूं क्या सर, 1/3 गुणा 4, यही रहेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। चलो ध्यान दो, अब 1/3 का मतलब कितना, घनमूल। 1/3 का मतलब क्या है, घनमूल है। और आपको पता होगा सर, 125/8 का मुझे क्या करना है, यहाँ से घनमूल करना है। और बाहर क्या चल रहा है, घात 4 है ऊपर। तो बता 125 का घनमूल कितना बनेगा, 125 का घनमूल, 3 3 का जोड़ा। तो आप ऐसे भी नहीं जानते, चलो दूसरा तरीका मैं आपको बता, आप 125 को बताओ क्या लिख लेंगे, 5 की घात 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और 8 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 3। और ये ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। तो 1/3 तो यहाँ बच रहा है, और इसके भी ऊपर बताओ क्या बच रहा है, 4 बच रहा है 4। अब देखो मैं गुणा कर दूं, नीचे को बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, 5/2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा, 1/3, तो 3 है ना। दोनों की घात ऊपर आ गई ना, तो क्या बना बेटा, 5/2, 5/2 और 5/2 की घात दोनों में कितनी आ गई, 3। ऊपर क्या बैठा है, इसके जस्ट ऊपर कितना बैठा है, 1/3 बैठा है। और इनके जस्ट ऊपर कितना बैठा है, 4 बैठा है। समझ बात। चलो यहां से ध्यान दो, बताओ ये ब्रैकेट है, घाते क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 5/2 घात कौन, 3 किससे गुणा होगा, 1/3 से, तो 3/3 रहा। और इन सबकी घात कितनी है, 4 है, 3 एकम 3, तो 5/2 की घात अब कितनी बची, केवल 4 बची। तो एक घात का तो कोई मतलब है नहीं। और इसको मैं जैसे हल करूंगा, तो देखो 5 की घात 4 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5, और इसका मतलब कितना हो नीचे, 2 × 2 × 2 × 2। बताओ कितना आएगा, 25, 125 और 1025/16 कितना जाएगा, 16। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। या फिर अगर आप लोग इतना नहीं करना चाहते, तो यहां से है ना, आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे। देखो ध्यान से, पहले एक बार समझ दो, 125 का घनमूल 5, 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2, और इसकी घात मुझे कितनी करनी है, 4 का, 5 का घात 4 का मतलब कितना हुआ, 625। और 2 का 4 का मतलब कितना हुआ, 16। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ, 16। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर लेना, लेकिन करना किससे, आसान तरीके से। मैंने ये केवल आपको नॉलेज के लिए बताया है, पर ऐसे भी होता है। तो मेरी बात, तो आप कर लेंगे इसको, आज के लिए काफी है। ठीक है, धन्यवाद, जय।